साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं, मुख्यतः यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2022 और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर आज के दिन हम लोग प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक के संबंध में चर्चा करेंगे। और यह जो सेक्शन हमने लिया है, यह परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के द्वारा लक्ष्य 3 2022 नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, इसी में से हमने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म में प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक दिए गए हैं, जिसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में। इसको जारी कौन किया है? तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 180 देशों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें जो टॉप के 3 देश हैं, उसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। और वहीं निम्नतम स्थान पर 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, 175 पे चाइना है और 155 पे रूस है। और वहीं भारत की यदि बात करें इस रिपोर्ट में, तो भारत की जो रैंक है वो 150वीं है, 180 देशों में 150वीं है। जबकि पिछले वर्ष अर्थात 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 142वीं थी। मतलब 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, 142 से 150 पहुंच गए हैं, मतलब 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। जबकि इसके पड़ोसी देशों में देखें तो पाकिस्तान की 157 है, श्रीलंका की 152 है और बांग्लादेश की 145 है। बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। आगे चलते हैं। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 25 मार्च 2022 को। इसमें भारत के राज्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो टॉप के 3 राज्य हैं, उसमें नंबर 1 पर निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 पर गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है और लास्ट नंबर पे कौन सा है? वो है लद्दाख। आगे चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट को जो है IQ एयर स्विस संगठन है, इसके द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 118 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें जो टॉप के 3 देश हैं, मतलब जो वायु गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छे हैं, उसमें नंबर 1 पे है न्यू कैलेडोनिया, US वर्जिन आइसलैंड दूसरे पे है, तीसरे नंबर पे प्यूर्टो रिको है। और वहीं सबसे खराब जहां की वायु गुणवत्ता है, उसमें सबसे खराब में नंबर 1 पर कौन सा है? बांग्लादेश, 118वें नंबर पर बांग्लादेश है। चाड दूसरे पे है, 117वें नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे पे 116वें नंबर पे है। और सबसे खराब वायु गुणवत्ता के मामले में भारत जो है वो 5वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, सबसे खराब की स्थिति में। तो इस प्रकार से बांग्लादेश पूरे विश्व में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश है। तीसरे पे पाकिस्तान है पड़ोसी देशों में और इंडोनेशिया 17वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 के बारे में बात करें तो इसको जो है नाइट फ्रैंक नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 56 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें नंबर 1 पर टर्की है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे चेक गणराज्य है। वहीं सबसे लास्ट पोजीशन पे 56 नंबर पे मोरक्को है, 55 पे माल्टा है और 54 पे मलेशिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत इस वर्ष जो है 51 पोजीशन पर है, 56 में से 51 पोजीशन पे। जबकि पिछले वर्ष की यदि बात करें 2020 की, तो भारत 55वें 55वें स्थान पर था। मतलब 4 अंकों का सुधार हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है नंबर 1 पे, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। और वहीं सबसे दुखी या सबसे खराब स्थिति में कौन सा है? 146वें नंबर पे अफगानिस्तान है। और भारत की बात करें तो भारत 146 में से 136वें नंबर पे है, 146 में 136वें नंबर पे। पिछले वर्ष अर्थात 2021 में 139वें नंबर पे था। तो मतलब 3 अंकों का यहाँ भी सुधार हुआ है। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 94 पे है, म्यांमार 126 पे है, श्रीलंका 127 पे है। मतलब पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। वहीं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 इसको जो है BDEM संस्थान, जो कि स्वीडन की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 179 देशों को शामिल किया गया है। इसमें डेमोक्रेसी रिपोर्ट में नंबर 1 पर डेमोक्रेसी के मामले में स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे नॉर्वे है। तो नंबर 1 पे स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे नॉर्वे है। वहीं भारत की यदि बात करें तो भारत जो है 179 देशों में 93वें नंबर पे है, 93वें नंबर पे है। नेपाल 71 पे है, भूटान 65 पे, पाकिस्तान 117वें नंबर पे है। आगे चलते हैं। ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करते हैं। इसे फेडरिक नाउमान फाउंडेशन के द्वारा मार्च 2022 में जारी किया गया है।
इसमें कुल 165 देशों को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें नंबर 1 पर जो है स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। वहीं सबसे लास्ट पोजीशन पे 165 पोजीशन पे कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दूसरे पे ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट में सीरिया है 164 पे, 163 पे तुर्कमेनिस्तान है। भारत की स्थिति बात करें तो 165 देशों में 119वें नंबर पे है। वहीं SDG इंडेक्स 2021 के बारे में बात करें तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी किया गया है। 193 देशों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है और SDG इंडेक्स 2021 में मतलब SDG लक्ष्यों को पूरा करने में नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क है। तो फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है। वहीं सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन सा? 193 पे तुवालू है, 192 पे टोंगो है और 191 पे तिमोर लिस्ट है। भारत की बात करें तो 193 देशों में 120वें नंबर पे है और पड़ोसी देशों में नेपाल 96 पे और श्रीलंका 87 पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 के बारे में बात करें तो इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 2022 के यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 55 देशों को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे जर्मनी है और भारत जो है 43वें पे है। 55 देशों में से 43 नंबर पे है और वेनेजुएला 55वें मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। कुल इसमें 180 देशों को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ पे है? तो वह है आपका सूडान में। सूडान में 180वें नंबर पे, दक्षिणी सूडान है ये और 179वें पे सीरिया है और 178 पे सोमालिया है। भारत की बात करें, भारत जो है 180 देशों में 85वें नंबर पे है, 85वें नंबर पे और पिछले वर्ष 2020 में 86 पोजीशन पर था, मतलब एक अंक का जो है वो सुधार हुआ है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 140वें पे है, चाइना 66वें पे है और नेपाल 117वें नंबर पे है। वहीं आगे बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2021। देखिए एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, वो बीडेम संस्थान स्वीडन ने जारी किया था जिसमें भारत की पोजीशन 93 है और ये आपका क्या है? लोकतंत्र सूचकांक 2021 है। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 165 देशों और 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे अधिक लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा है? अफगानिस्तान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। वहीं भारत जो है 46वें नंबर पे है, मतलब 165 देशों में से 46वें पोजीशन पे है और पाकिस्तान पड़ोस में जो है 104वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इसे भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 173 देशों को या कह सकते हैं शहरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सबसे अधिक कास्टली शहर कौन सा है रहने के हिसाब से? तो इजराइल का तेल अबीब है, दूसरे नंबर पे फ्रांस का पेरिस और सिंगापुर है, तीसरे पे ज्यूरिख एवं हांगकांग है। वहीं सबसे सस्ते कौन से हैं? 173 नंबर पे सीरिया का दमिश्क है, 172 पे लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और 171 पे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। वहीं भारत में बात करें तो भारत में गुजरात का अहमदाबाद जो है शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में से एक है। आगे चलते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में। तो इसको ब्लूमबर्ग, NTI और जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा दिसंबर 2021 में जारी किया गया। इसमें कुल 195 देशों को शामिल किया गया है। इसमें अमेरिका टॉप पे है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे फिनलैंड है। सोमालिया 195 सबसे लास्ट पोजीशन पे और भारत जो है 195 देशों में 66 पोजीशन पर है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में बात करें तो इसे जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें कुल 61 देशों को शामिल किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, ठीक है। और टॉप में चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है, 6ठे पे नॉर्वे है। लास्ट पोजीशन में 64 नंबर पे कौन सा है? कजाकिस्तान, 63 पे सऊदी अरब और 62 पर जो है ईरान है। यहाँ पर भारत जो है 10वें नंबर पे है, पिछले वर्ष भी भारत 10वें नंबर पे था। और पड़ोसी देश चीन जो है 37वें नंबर पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021,
इसको हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 30 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पे है, पुर्तगाल तीसरे पे है और सबसे लास्ट पोजीशन पे 30वें नंबर पे ब्राज़ील है, 29वें पे युगांडा है, 28वें पे इंडोनेशिया है। भारत जो है 30 देशों में 18वें नंबर पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 132 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें वैश्विक नवाचार में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है और सबसे लास्ट पोजीशन पे 132वें पे अंगोला है, 131वें पे यमन है, 130वें पे गुआना है। भारत 2021 में 46वें पोजीशन पर है, जबकि 2020 में 48वें पोजीशन पे था, मतलब 2 अंकों का सुधार हुआ है। पड़ोसी देश चीन 12वें पे है वैश्विक नवाचार में, श्रीलंका 95 पे है और पाकिस्तान 99 पे। आगे बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के बारे में। तो इसको सुर्फ सार्क के द्वारा जारी किया गया है। 110 देशों को शामिल किया गया है। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पे, दक्षिण कोरिया दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे पे है। वहीं लास्ट पोजीशन पे 110वें नंबर पे इथोपिया है, 109वें नंबर पे कैमरून है और 109वें नंबर पे जो है 110वें पे इथोपिया, 109वें पे 2 देश हैं कैमरून और कंबोडिया। वहीं भारत की बात करें तो भारत 110 देशों में 59वें पोजीशन पर, 59 पोजीशन पर, जबकि पिछले वर्ष 2020 में भारत 57 पोजीशन पर था। 57 से 59 हो गया, मतलब -2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। आगे चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 116 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हंगर के मामले में सबसे खराब स्थिति किसकी है? सोमालिया 116वें नंबर पे, यमन 115वें पे है और मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114वें नंबर पे है। वहीं जहाँ पे हंगर की भुखमरी की समस्या नहीं है, उसमें सबसे अच्छे देशों में कौन सा है? बेलारूस नंबर 1 पे, नंबर 1 पे बेलारूस, बोस्निया, ब्राज़ील, चिली, ये सभी जो हैं यहाँ पर हंगर कोई समस्या ही नहीं है। जबकि भारत की बात करें, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पर है। कौन सा? 101वें पोजीशन पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले वर्ष 2020 में भारत की पोजीशन 94 थी, मतलब भारत के पोजीशन में जो है 7 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पड़ोसी देशों में देखें, नेपाल 76 पे है, बांग्लादेश भी 76 पे है और पाकिस्तान 92 पे है, मतलब इनकी स्थिति हमसे बेहतर है। वैश्विक खाद्य सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो इसे कोर्टेवा एग्री साइंस एवं इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया है। 113 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें सबसे अच्छी पोजीशन पे नंबर 1 पे आयरलैंड है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे यूके है। भारत जो है 71वें पोजीशन पे 113 देशों में 71वें नंबर पे है। पड़ोसी देशों में नेपाल 79 पे, बांग्लादेश 84 पे, चाइना 34 पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 181 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है, स्लोवेनिया जो है वो दूसरे पे है, नॉर्वे तीसरे पे है, नॉर्वे तीसरे पे है। सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा है? 4 देश है 181वें पे। 180वें पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है और 179 पे दक्षिणी सूडान है। भारत 122वें नंबर पे है। भारत जो है 181 देशों में 122वें नंबर पे है वैश्विक विकास सूचकांक में। अफगानिस्तान 178 पर है और चाइना 62 पर है। कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 ये स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 40 देशों के 100 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, इजराइल दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे है और भारत ओवरऑल 32वें नंबर पे है और इसका बेंगलुरु शहर 49 पे और दिल्ली 55 पे है। वहीं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो इसे कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। कुल 47 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे और अमेरिका तीसरे पे है। इस वर्ष भारत दूसरे पे है, पिछले वर्ष भारत तीसरे पे था, 2020 में भारत तीसरे पे था। आगे बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया गया है। 194 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में, यूके और सऊदी अरब दूसरे पे हैं, इस्टोनिया तीसरे पे है। वहीं लास्ट पोजीशन पे जो है सबसे खराब स्थिति में यमन, वेटिकन सिटी, माइक्रोनेशिया, दक्षिण कोरिया और इक्वाडोर हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है और पिछले वर्ष जो है गत वर्ष 47 पे था।
मतलब 37 अंकों का सुधार हुआ है, 37 अंकों का सुधार किया है भारत ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, क्योंकि भारत ने इसमें काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है। 2019 में 47वें पोजीशन पर था और इस बार 10वें पोजीशन पर है। पाकिस्तान 79 पे और चाइना 33 पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के बारे में बात करें तो इसे स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है। 100 देशों को शामिल किया गया। इसमें अमेरिका नंबर 1 पे है, यूके दूसरे पे, इजराइल तीसरे पे है। भारत जो है 20वें नंबर पे है, जबकि गत वर्ष 17वें नंबर पर, मतलब -3 अंकों की, मतलब 3 अंकों की गिरावट हुई है। चाइना 7वें पे है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 165 देशों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है, स्वीडन दूसरे पे है, डेनमार्क तीसरे पे है। और 165 में सबसे खराब स्थिति में कौन सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। भारत 120वें नंबर पे, जबकि 2020 में भारत 117वें नंबर पे था, मतलब 3 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है रैंकिंग में। श्रीलंका 87 पे है, भूटान 75 पे है, चाइना 57 पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। 163 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड नंबर 1 पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पर है। पिछले वर्ष भी आइसलैंड नंबर 1 पे ही था। न्यूजीलैंड दूसरे पे है, डेनमार्क तीसरे पे है। वहीं सबसे कम शांति वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान 165 नंबर पे है। 164 पे यमन है, 163 पे सीरिया है। जबकि भारत की बात करें तो भारत 135वें नंबर पे है। 163 देशों में 135वें नंबर पे है, जबकि 2020 में भारत 139वें नंबर पे था, मतलब 4 अंकों का सुधार हुआ है। पाकिस्तान 150वें पे है, नेपाल 85वें पे है, 85 पे है और भूटान 22वें नंबर पे है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 के बारे में बात करें तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 140 ग्लोबल शहरों को शामिल किया गया है। इसमें न्यूजीलैंड का ऑकलैंड नंबर 1 पर है। जापान का ओसाका जो है वो दूसरे पे है और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड तीसरे पे है, जापान का टोक्यो चौथे पे है। वहीं सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा है? सीरिया का दमिश्क, नाइजीरिया का लागोस, पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोर्सबी 138 पे है। इसमें भारत को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 तो इसे चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है और इसमें कुल 114 देशों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में दान के मामले में नंबर 1 पे इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, केन्या दूसरे पे है, नाइजीरिया तीसरे पे है। वहीं इसमें सबसे खराब पोजीशन पे कौन है? 114वें नंबर पे जापान है, 113वें पे पुर्तगाल है, 112वें पे बेल्जियम है और भारत जो है 14वें नंबर पे है। 114 देशों में 14वें नंबर पे है। पाकिस्तान 107वें पे, चाइना 95 पे और बांग्लादेश 69 पे। आगे बात करते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। इसे कोर्सेरा के द्वारा जारी किया गया है। 100 देशों को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग दूसरे पे है, ऑस्ट्रिया तीसरे पे है। भारत जो है 67वें पोजीशन पे, 67वें पे है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 इसे अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया है। 40 देशों को शामिल किया गया है। USA नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है और भारत तीसरे पे है। USA नंबर 1 पे, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। इस बार भारत तीसरे पे, पिछले वर्ष जो है भारत चौथे नंबर पे था 2020 में। वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021 इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया गया। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, वुमेन पूछा जा सकता है वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 190 देशों को शामिल किया गया। इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क सहित 10 देशों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और वेस्ट बैंक एंड गाजा, यमन, कुवैत ये सबसे लास्ट पोजीशन पर है। भारत 123वें स्थान पर है वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021 में। श्रीलंका 147वें पे है, चीन 116वें पे है, नेपाल 89वें पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इसे हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया है। 184 देशों को शामिल किया गया है। सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। और सबसे कम आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ पे है? उत्तर कोरिया 184 नंबर पे है, वेनेजुएला 183 पे है, क्यूबा 182 पर है और भारत 121 पर 121वें नंबर पे है 184 देशों में। बांग्लादेश 120वें पे है, भूटान 109वें पे है, चीन 107वें पे है। चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 इसे चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया। 104 देशों को शामिल किया गया है। फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, सिंगापुर तीसरे पे है। जबकि सबसे खराब स्थिति में 102 नंबर पे नाइजीरिया है, 103 पे जिम्बाब्वे है, 104 पे वेनेजुएला है। मतलब सबसे खराब पोजीशन किसी है? वेनेजुएला की है, फिर जिम्बाब्वे, फिर नाइजीरिया। भारत 49वें नंबर पे है
पड़ोसी देशों में श्रीलंका 74 पे है, पाकिस्तान 90 पे है और नेपाल 92 पे है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। 120 देशों को शामिल किया गया है और नंबर 1 पे स्वीडन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे स्पेन है, बरूंडी सबसे लास्ट पोजीशन पे 120वें पे, लाइबेरिया 119वें पे, प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो ये 118वें नंबर पे है और भारत 49वें नंबर पे है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में। श्रीलंका 77 पे है, नेपाल 83 पे है, पाकिस्तान 90 पे है। तो देखिए जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसके द्वारा कई सारे सूचकांक जारी किए गए हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इसके अतिरिक्त ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक इसके द्वारा नहीं है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2020 के बारे में। तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 189 देशों को शामिल किया गया है। नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। चार्ट देश सबसे लास्ट पे है, नाइजर सबसे लास्ट पे 189 पे, 188 पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और 187 पे चार्ट है। भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें नंबर पे है, पिछले वर्ष 129 पे था। 129 से 131 मतलब 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान 154 पे है, बांग्लादेश 133 पर है और चाइना 85 पे है। आगे चलते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, एल विश्वविद्यालय द्वारा। 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें डेनमार्क नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे पे है। सबसे लास्ट पोजीशन पे लाइबेरिया है 180 पे, 179 पे म्यांमार है, 178 पे अफगानिस्तान है। भारत 168 पर है और पिछले वर्ष 2019 में 177 पे था, मतलब 9 अंकों का सुधार दर्ज किया है भारत ने। नेपाल 145 पे है, पाकिस्तान 142 पे है, चाइना 120 पे है। आगे बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2021। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है। 64 देशों को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन तीसरे पे, दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे है। भारत 64 देशों में 43वें नंबर पे है, पिछले वर्ष भी 43वें पे था, 2020 में भी। चाइना 16 पे है, सिंगापुर 5वें पे है, हांगकांग 7वें नंबर पे है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें, जैसे कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसके द्वारा कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे कि लोकतंत्र सूचकांक, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसके अतिरिक्त आपका ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स हो गया, समावेशी इंटरनेट सूचकांक हो गया। अब हम कुछ ऐसे देशों की बात करते हैं जो एक से अधिक इंडेक्सेस में नंबर 1 पे हैं। जैसे नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे की, तो नॉर्वे देखिए, नॉर्वे जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नंबर 1 पर है। इसके बाद आपका मानव विकास सूचकांक 2020 में भी जो है नॉर्वे नंबर 1 पर है। और आपका लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क देखिए, ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त डेनमार्क जो है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नंबर 1 पर है रैंकिंग में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भी डेनमार्क नंबर 1 पर है। और इसके अतिरिक्त आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भी डेनमार्क नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड को देखिए, फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड नंबर 1 पर है। इसके अतिरिक्त SDG इंडेक्स 2021 में फिनलैंड नंबर 1 पर है तथा सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भी फिनलैंड जो है नंबर 1 पर है। और आपका चांसलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भी फिनलैंड नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो देखिए, ये 4 इंडेक्सेस में नंबर 1 पर है। कौन कौन से में? ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2022 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है।
इसके साथ ही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। और आपका इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2021 में भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। जबकि सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर ग्लोबल स्किल्स नहीं, सिंगापुर की यदि बात करेंगे आप तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 पर है और वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर जो है वो नंबर 1 पर है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें नंबर 1 पर है। इसके बाद आपका जो है यूएसए कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में नंबर 1 पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में नंबर 1 पर है तथा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भी 2021 में भी नंबर 1 पर है यूएसए। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।